क्या है मेरी गल समझ नहीं है। तेरे कहोगे बाप ऐसे ना कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। पोटैटो पिज़्ज़ा, आलू का पिज़्ज़ा नाश्ते में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आपको सिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ। मेरे वाल देखो, मेरी गल्ला सुना करो मेरे भाइयों। अगर आप कोशिश करेंगे किसी काम को सीखने की, कुछ करने की, तो गलती होगी। जब आप गलती करेंगे तो सबक मिलेगा। जब एक सबक आपको मिलेगा फिर आपको एक तजर्बा हासिल होगा। जब आपको एक तजर्बा हासिल होगा फिर आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फार्मूले तो दस रहे हैं, सीखने वाले बनो। तवज्जो नाल देखो। पोटैटो पिज़्ज़ा यानी कि आलू का पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए तैयार करने के लिए आधा किलो आलू ले लिए। इनको छील लें आप, ठीक हो क्या। ये ना जी, आधा किलो आलू छील लिए। इसके अंदर पानी दब दो, कोई मसला नहीं है। हाफ टेबल स्पून नमक का डाल देते हैं इसमें हम, और इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेते हैं। कोई कसर नहीं छड़नी, फुल बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे चढ़ा दें। ये बॉईल हो जाए उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आलू बॉईल करने के बाद गरम गरम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लें, क्योंकि ठंडे होने के बाद फिर ये मैश नहीं होते, ठीक हो गया। कोई गुठली वगैरह इसके बीच में न रहे। अच्छे तरीके से मैश करके इनको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जब ये ठंडा हो गया अच्छे तरीके से, इस टाइम पे आके सब्ज धनिया है हमारे पास, ये डाल दें जितना पसंद करते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही दाब दे तो ठीक है। 4 अदद सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर दें, इस तरीके से बारीक चॉप की हुई, ठीक हो गया। 1 अदद अंडा शामिल कर दें। नमक हाफ टी स्पून शामिल कर दें। ज़ीरा हाफ टी स्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून शामिल कर दें। मीठा सोडा हाफ टी स्पून शामिल कर दें। और ये हमारे पास मैदा है 300 ग्राम। ये भी हम देखते हैं कितना जाएगा, ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। इस तरीके से जिवें आटा गूंदे हो घर च रोटियां का। मैदा और शामिल कर दें। बाबू जी पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना? हल्का सा छट्टा लगाना पड़ेगा, अब जरूरत पेश आएगी तो हम लगाएंगे। आलू में जो पानी वगैरह है अगर वो पूरा हो गया, फिर थोड़ी सी जरूरत पेश आई तो फिर लावांगे। वो मैं नहीं लाना, तुसी मैंने अभी तक नहीं लगाया। हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला। ये मैदा जो है ये भी सारा डाल दें, ठीक हो गया। और इसको इसमें जज़ब कर दें अच्छे तरीके से। 300 ग्राम सारा? हाँ जी, 300 ग्राम चला। इधर जी हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया। पानी कोई नहीं दबिया बेच, ठीक हो गया ना। जरूरत पेश आई 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद इसको उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से यहाँ पे ले आए, वर्किंग टेबल पे मैदा डाल दें, खुश्का जिसे आप लोग कहते हैं। अच्छे तरीके से इसको इसमें इस तरीके से थोड़ा सा गूंद लें। इस तरह गूंदने के बाद 5 लोगों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है ये। इसको सेंटर में से 2 पीस कर लें इस तरीके से, ठीक हो गया। इसका पेड़ा बना लें, 2 पेड़े तैयार कर लो। गल समझ आ रही है? बड़े बड़े 2 पेड़े बना लो। दो पेड़े बना के खुश्का डालें। इसको इस तरीके से जैसे आप रोटी बनाते हैं, इसको इस तरीके से प्रेस कर लें। बेलने की मदद से इसको ऐसे बेल लें, कोई मसला नहीं है।
इस तरीके से पिज़्ज़े की शक्ल देनी है हमने इसको। ठीक हो गया? गल समझ आ रही है? नहीं आ रही? जहाँ पे आपको लगे कि आपका वर्किंग टेबल या शेल्फ जो भी आप कहते हैं, या ये बेलना चिपक रहा है, तो आप हल्का सा खुशके का इस्तेमाल करें, ऑयल नहीं दब देना बेच। एक हमने इस तरीके से बेल लिया, इसको साइड पे कर दें, दूसरे को भी इसी तरीके से बेल लें। ठीक हो गया? फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये हमने बेल लिया इस तरीके से दोनों रोटियों को इस साइज का। ये मेरे पास स्लाइस वाली चीज़ है, आपके पास स्लाइस वाली ना हो तो आप दूसरे भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? इसको इस तरीके से खोल लें, इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से। ये भी खोल लें इस तरीके से, ये यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा सेंटर में करके, किनारे छट के। ठीक हो गया? इस तरीके से और भी खोल लें। ये मेरे पास 4 स्लाइस है, मैं 4 स्लाइस इसमें लगाने लगा हूँ। ये चौथा स्लाइस भी खोल लिया, इस तरीके से लगा लिया। आप दूसरे भी लगा सकते हैं, क्रैश करके मोज़रेला चीज़ जेडी होती है वो भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस तरीके से सेंटर में आपने रखना है इसको। ठीक हो गया? इस तरीके से ये फैला के आपने क्या करना है, इस रोटी को उठाना है। अगर मेरा कैमरा मैन इधर से मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया? ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह प्रेस करते जाना है। देखते रहो मेरे काम। ठीक हो गया? जहाँ पे आपको लगे रोटी छोटी बड़ी है, खींच के पूरी करके इस तरीके से खींच के इधर किनारे किनारा मिला देना है। ठीक हो गया? ये ऐसे, ये देखें, यहाँ से आपको लग रहा है निचले वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, इसको खींच के पूरा कर दें ऐसे, फिर प्रेस कर दें, फिर इसको खींचें, यहाँ से पूरा कर दें, प्रेस कर दें, फिर खींचें, पूरा कर दें, प्रेस कर दें, इस तरीके से। ऐसे करके ये ऑयल ले लें, और ये इस तरह की ये जो है ना छुरी ले लें, बड़े वाली कोई भी, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल लगा दें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? दोनों साइडों पे, ताकि नाल बिके ना, चिपके ना। बिके बिके समझते हो? मेरे मुंह की तरफ कर, बिके समझते हो? नाल चिपके ना, नाल साथ जुड़े ना छुरी के साथ। ठीक हो गया? यहाँ पे आ जाए, पिज़्ज़े की तरह कटाई कर लें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये रही, इसको स्क्रैपर की मदद से इस तरीके से अलग कर लें। इनके पीस वगैरह साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, इस तरह। ठीक हो गया? यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है, हल्का हल्का इनको इस तरीके से प्रेस कर दें, इस तरीके से। गल समझ आ रही है? इस तरीके से ये सब मैं इस तरीके से कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसके साथ का चूल्हा ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा दें, या तवा जेडी शैव थोड़े कोल है, हल्का हल्का ऑयल डाल दें ऊपर, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। और इसको गर्म होने दें, फुल गर्म होने दें पैन को। ठीक हो गया? पैन जब गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, आपने क्या करना है, पीस उठाने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख देना है, दूसरा चुकना है इतने रख देना है, तीसरा चुकना है इतने रख देना। अब करना क्या है, ये मेरी गल समझनी है। फिर कहोगे बाबा तुझे तो इंज दसे, ऐसे इंज हो गया। ऐसे रख देना है, इसको उठाना है, यहाँ से ऐसे रख देना है। रखेंगे सारे पीस 2 4 6 पीस। दम वाले फ्लेम पे ले आए, इंतहाई दम वाला, इंतहाई दम वाले फ्लेम पे कर दें, इसको ऊपर चढ़ा दें, ऊपर से कवर दे दें, 6 मिनट के लिए छोड़ दें। 6 मिनट के बाद मिलता हूँ। दम वाले फ्लेम पे 6 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत कमाल के ये तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साइड चेंज करने लगे हैं। देखें की बना देता है बाबे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी इस तरीके से तमाम की साइड में चेंज कर लें आराम आराम से। ठीक हो गया? इस तरीके से इस तरीके से
तमाम साइडें चेंज करके हल्का हल्का ऑयल, हल्का हल्का, बहुत नहीं दब देना। ठीक हो गया। ये कलर होना चाहिए। ठीक हो गया। पिज़्ज़ा कलर है या गोल्डन कलर है, जेड़ा भी तुसी ना दे लो दोनों। इस तरीके से आप थोड़े भी कर सकते हैं, 4-4 पीस, और फिर कवर लगा दें 6 मिनट के लिए। दम फ्लेम दम वाला रहेगा। ये ले जी, 6 मिनट के बाद कवर को हटा दें। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू। बटर पेपर प्लेट रख दो। इस तरीके से इसको चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड ये देखें हैं, सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे इसको इस तरीके से उतार दें। अब बन रहे ने गिफ्ट की, बन रहे ने गिफ्ट। इस कलर में हमें चाहिए। ये सब यहाँ पे मैं उतार लूँ इस तरीके से। ये देखें, सुभान अल्लाह है जी। कमालात वेखे ने फिर बाबे दे। तुसी कहंदे हो नहीं जी बाबा जी, नहीं नहीं, मैं कहना बाबे दसने ने बाबे ने। देखो है कैमरामैन को कहूँगा दिखाएगा, इधर तवे पे ले आएगा। ये देखें, ठीक हो गया। ये यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से यहाँ पे, ये इस तरीके से मेरे भाइयों। अब ये 2 पीस बच गए इधर। थोड़ा जा ऑयल दब दो और बहुत नहीं दबना। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे रख दें, इनको ऐसे रख दें, फिर इसको इसी प्रोसेस से गुजार लें। 6 मिनट के लिए कवर दे दें। फ्लेम दम वाला ही रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ से तोड़ने लगे हैं। ये देखें, ये इस तरीके से सॉफ्ट है, नरम है। ये देखें, ये देखें, चीज़ी है अंदर से। ये देखें। ये लें जी, पोटैटो पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने फैमिली के लिए, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।